हेलो दोस्तों। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये एक हॉन्टेड होटल की कहानी है जहाँ एक सोनिया नाम की लड़की रहने जाती है। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है स्टेशन से। सोनिया और नेहा प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, तभी ट्रेन का हॉर्न बजा। आगे की कहानी सोनिया और नेहा की जुबानी। नेहा ने सोनिया का हाथ हिला के कहा, सोनिया तुम्हारी ट्रेन आ गई है। सोनिया ने सामान उठाते हुए कहा, आखिरकार बड़े समय बाद अपने घर जा रही हूँ। नेहा सोनिया का सामान उठाते हुए बोली, अपना ध्यान रखना और वहां पहुंचकर फ़ोन करना। सोनिया ने नेहा से गले लगते हुए कहा, हाँ तू भी अपना ध्यान रखना और ध्यान से जाना। नेहा ट्रेन से उतर गई और सोनिया सीट पर बैठ जाती है और ट्रेन चलने लगती है। ट्रेन के अंदर सोनिया अपनी सीट पर बैठी खिड़की के पास फ़ोन चला रही थी। तभी अचानक उसे किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और वो डर जाती है और उसका फ़ोन भी उसके हाथों से गिर जाता है। सोनिया गुस्से में पलटी और उसने कहा, ये कौन है, कौन चिल्ला रहा है। सामने एक छोटी सी लड़की और उसकी दादी बैठी हुई थी। दादी ने बोला, माफ़ करना बेटी, मेरी पोती बहुत शरारती है। सोनिया ने स्माइल करते हुए कहा, कोई बात नहीं आंटी जी। सोनिया अपना फ़ोन उठाती है और खिड़की की तरफ मुंह कर बैठ जाती है। दादी ने पूछा, कहाँ जा रही हो तुम बेटी। सोनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने गांव जा रही हूँ, मम्मी पापा और छोटे भाई से मिलने। दादी ने कहा, अच्छा बेटा, पर इतनी रात को क्यों जा रही हो। सोनिया ने बाहर बिजली की गड़गड़ाहट सुनते हुए कहा, अभी थोड़ी देर पहले मौसम बिल्कुल साफ था और तभी तेज़ी से बारिश शुरू हो जाती है। दादी ने कहा, वैसे तुम्हें जाना कहाँ पर है। पूछो मत आंटी जी, अभी तो बहुत सफ़र बाकी है मेरा। बीच में ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है और सोनिया उस स्टेशन पर उतरती है और अपना फ़ोन निकालती है, लेकिन उसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है। सोनिया जिलजिलाते हुए कहती है, उफ, अभी ही फ़ोन की बैटरी डाउन होनी थी क्या। वो अपनी घड़ी देखती है और घड़ी में रात के 12:30 बज रहे थे। स्टेशन बिल्कुल खाली था। वो होटल ढूंढने की सोचती है। सोनिया दादी के पास जाती है और उनसे पूछती है, आंटी यहाँ पर कोई होटल है क्या। दादी ने चौंकते हुए कहा, हाँ बेटी है तो, लेकिन वहाँ मत जाना। सोनिया हैरान हुई और उसने पूछा, क्यों आंटी, क्यों ना जाऊँ मैं। दादी ने कहा, रात को जो भी उस होटल में गया है वो वापस नहीं आया। सोनिया मनी मन में सोच रही थी, कैसी बचकानी बातें कर रही है ये आंटी। दादी ने कहा, तुम मेरे घर चलो बेटी, होटल में मत जाओ। सोनिया हिचकिचाते हुए कहा, नहीं आंटी, मैं होटल में ही रह लूँगी, आप बस पता बता दीजिए। सोनिया वहाँ जाने का फैसला करती है और दादी उसे होटल का पता बता देती हैं। सोनिया होटल के बाहर पहुँचती है। होटल में सन्नाटा था, लेकिन लाइट जल रही थी। वो अंदर जाती है और सोनिया ने आश्चर्य होकर कहा, ये क्या, यहाँ तो कोई नहीं है। तभी अचानक से पीछे से मैनेजर की आवाज़ आती है। मैनेजर ने कहा, हेलो मैडम, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। सोनिया चौंक जाती है और पीछे मुड़ती है और उसने कहा, मुझे लगा यहाँ कोई नहीं है। मैनेजर ने कहा, नहीं मैडम, यहाँ सब हैं। सोनिया पीछे मुड़कर देखती है और वहाँ अचानक बहुत से लोग नजर आते हैं। सोनिया हैरान हो जाती है और उसने कहा, ये लोग अचानक कहाँ से आ गए। तभी मैनेजर ने कहा, आपको एक रात के लिए कमरा चाहिए था ना। सोनिया ने डरते हुए कहा, हाँ चाहिए। मैनेजर सोनिया को एक कमरे तक ले जाता है और चलते चलते सोनिया नोटिस करती है कि मैनेजर की परछाई तो है लेकिन मैनेजर नहीं है। सोनिया कमरे में दाखिल होती है और उसे आईने में सिर्फ अपनी परछाई दिखती है, मैनेजर की नहीं। सोनिया डरती हुई बोली, ये क्या हो रहा है। वो घबरा कर दरवाजा बंद कर लेती है, सामान रखती है और सोने की कोशिश करती है। अचानक से तेज हवा चलने लगती है और टेबल पर रखी एक घड़ी गिर जाती है। घड़ी के गिरने से उसकी नींद खुल जाती है। सोनिया ने आंखें खोली और कहा, ये क्या। वो देखती है कि कमरे में धूल और मकड़ी के जाले हैं। वो डरकर बाहर भागती है और होटल का माहौल भी डरावना था। सोनिया भागते भागते एक आईने के पास आकर रुकती है। आईने में उसे एक आदमी का सड़ा हुआ चेहरा दिखता है। वो देखकर जोर से चिल्लाती है और रिसेप्शन तक भागती है।
वहाँ होटल का दरवाजा बंद होता है और तभी उसके ऊपर कुछ खून की बूंदें गिरती हैं। वो डरते हुए ऊपर देखती है तो पंखे पर एक लाश लटकी हुई थी। सोनिया चीखते हुए जोर से बोली नहीं। तभी अचानक से सोनिया की नींद खुलती है और सोनिया पसीने में तरबतर हड़बड़ाते हुए उठती है और सोनिया हांफते हुए कहती है, ओ गॉड, ये कैसा सपना था।